जी, तो टीचिंग प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए कनाडा की इमिग्रेशन ने अच्छी खबर सुनाई है। और आप बेशक कनाडा के अंदर मौजूद हैं या आप कनाडा से बाहर हैं, आपके पास अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस मौजूद है और 5 कैटेगरीज़ का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मौजूद है, तो आप कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ के रास्ते डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं और कनाडा का पीआर हासिल कर सकते हैं। जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से ये नई अनाउंसमेंट की गई है, जिसके बाद कई दोस्त मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पे वीडियो भी बनाई जाए और बताया जाए कि कैसे वो एक्सप्रेस एंट्री तक एक्सेस कर सकते हैं और किस किस कैटेगरी में वो फॉल करते हैं। तो मेनली अगर आपके पास स्कूल्स, डे केयर और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे डिसेबिलिटी से रिलेटेड इदारों का एक्सपीरियंस है और 6 माह से 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास विद इन 3 ईयर्स, जो पिछले गुज़िश्ता 3 साल के दौरान आपने अगर ये एक्सपीरियंस ले रखा है, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज में कनाडा में एंट्री जो है वो आपको मिल जाएगी एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ के रास्ते। और 5 कैटेगरीज जो डिफाइन की गई हैं, इसमें आपका चांस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि आप अप्लाई करेंगे तो आपका इंशाल्लाह ये ज़रूर काम होगा और एक्सप्रेस एंट्री के ज़रिए आप कनाडा में एज टीचर ही आके यहाँ पे जॉब करेंगे, ताकि यहाँ की जो टीचर्स की जो शॉर्टेज है वो पूरी की जा सके और आपको भी एक इंसेंटिवाइज के तौर पे पीआर ऑफर की जाए, ताकि आप यहाँ पर आएँ तो आपको किसी किस्म के वर्क परमिट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स ना आएँ, आप डायरेक्टली अपना पीआर लें और अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारें। अब जो एलिजिबिलिटी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि 6 मंथ्स टू 1 ईयर है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली मार्च 13 2025 से ये पॉलिसी चेंज की गई कि वेदर यू आर इनसाइड कनाडा और यू आर आउटसाइड कनाडा, फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर मौजूद है टीचिंग का, तो इट डजेंट मैटर, यू कैन कम एंड टेक अ पीआर टू रिमेन इन कनाडा एंड यू विल हैव अ गुड जॉब ओवर हियर। अब इसके अंदर जो डिटेल्स बताई गई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एनओसी कोड आपको जो है वो लाजमी पता होना चाहिए। कोड्स 5 किस्म के बताए गए हैं, 5 प्रोफेशंस को बीच पे शामिल किया गया है और इसको कहा जा रहा है इट्स नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन कोड और एनओसी। इसमें मल्टीपल जो जॉब टाइटल्स है वो कवर होते हैं। मैं आपको एक एक कोड की डिटेल्स, जनरल डिटेल्स बताऊंगा, ताकि आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये पता हो कि आप कौन से कोड के तहत अप्लाई कर रहे हैं और आपको इसके अंदर जल्दी जल्दी से पीआर मिले और आप आके यहाँ पर अपनी एक अच्छे प्रोफेशन के साथ कैरियर स्टार्ट कर सकें। अब जो सबसे पहला है वो है NOC 43100। ये है फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर असिस्टेंट्स। इसकी मैं आपको जनरल डिटेल्स बताता हूँ। इसमें है यू विल हैव टू सपोर्ट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स विद बोथ इंस्ट्रक्शनल एंड नॉन इंस्ट्रक्शनल रोल्स। इसमें जो टीचर असिस्टेंट्स की जॉब्स हैं, आपने पूरी दुनिया में अगर किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में एज टीचर असिस्टेंट काम किया है, तो आपको पता है कि टीचर असिस्टेंट का काम होता है टू मेक अ ब्रिज बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। तो अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस मौजूद है तो आपका NOC नंबर बनता है 43100। आप जब अप्लाई करें तो आपको ये पता हो कि NOC 43100 के तहत आप अप्लाई कर रहे हैं, आप टीचर असिस्टेंट के तौर पे काम कर चुके हैं और आप एक्सप्रेस एंट्री में के ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है इसमें NOC 42203। इसकी जो टाइटल है वो है इंस्ट्रक्शंस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। इसकी जनरल आपको जो डिमांड है वो बता देता हूँ। यू विल हैव टू एम्पावर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद डिसेबिलिटीज यूजिंग टेलर्ड टेक्निक्स टू बूस्ट कम्युनिकेशन, रिहैब, सोशल स्किल्स एंड इंडिपेंडेंस। अब जो भी लोग इस जो प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जो ख़ास तौर पे स्पेशल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के साथ, ऑटिज़म वाले बच्चों के साथ पूरी दुनिया में उनको पढ़ा रही हैं और उनको पता है कि उनकी जो ऑटिज़म वाले समेत दीगर जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स का मसला होता है बच्चों की, क्या क्या उनकी ज़रूरियात होती हैं, क्या टेलर्ड टेक्निक्स हैं उनकी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए और उनकी एक अच्छी ज़िंदगी उनको दिलवाने में मदद करने के लिए। तो आपके पास अगर ये एक्सपीरियंस मौजूद है, आपको आता है, आप कर सकते हैं, तो आप इस कैटेगरी के अंदर NOC 42203 जो कोड है उसके तहत अप्लाई कर सकते हैं और आपको जल्दी से इसमें PR भी मिल जाएगा। अब जो थर्ड कैटेगरी है वो है NOC 42202। इसका टाइटल है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर एंड असिस्टेंट। इसके मैं आपको जनरल आपकी डिटेल बताता हूँ। ये यू विल हैव टू डिज़ाइन एंड लीड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेंसी एज टू एज ऑफ 12 वाइल प्रोवाइड सपोर्टिव केयर अंडर गाइडेंस। यानी इन्फेंट्स जो हैं, जो बच्चे जब पैदा होते हैं कनाडा में एक ट्रेंड है, मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने बच्चों को डे केयर में भेजें, क्योंकि माँ और बाप दोनों ही जॉब्स पे जाते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर टाइम दे सकें।
तो डे केयर में भेजना माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। और कनाडा में जो आजकल हालात हैं, डे केयर में इंस्ट्रक्टर्स की तादाद कम होने की वजह से अब 1 से 2 साल का वेट टाइम चल रहा है। यानी अगर आपका बेबी पैदा हुआ है और आप जाके तो एज इन्फेंट अपने बेबी को डे केयर में दाखिल करवाना चाहते हैं, तो डे केयर वाले आपसे माजरत करते हैं और कहते हैं कि आप अपना नाम हमें लिखवा दें, जैसे ही आपकी बारी आएगी आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। दैट मीन्स कि कनाडा में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इस सेक्टर के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, और उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ही अब इंस्ट्रक्टर्स को दावत दी जा रही है कि आप आएँ और डे केयर में इन्फेंट से लेकर टॉडलर्स तक की जो एज के बच्चे हैं उनको यहाँ पर आप आके उनके जो डे केयर की नीड्स हैं उनको पूरी करें और अपना यहाँ पर लाइफस्टाइल को आप स्टार्ट करें। तीसरी कैटेगरी है NOC 41221, ये है एलिमेंट्री स्कूल एंड किंडरगार्टन टीचर्स। इसमें आपको बताता हूँ आपकी जनरल जो डिमांड है उनकी वो क्या है इमिग्रेशन की। इसमें है यू विल हैव टू डिलीवर फाउंडेशनल एजुकेशन इन सब्जेक्ट्स लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स और स्पेशलाइज्ड एरियाज लाइक सेकेंड लैंग्वेज इन पब्लिक एंड प्राइवेट एलिमेंट्री स्कूल। कनाडा में जो कंसेप्ट है स्कूलिंग का, यहाँ पर ज़्यादातर पब्लिक स्कूल्स हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड जो लैंग्वेज के हैं वो अलग से काम कर रहे हैं। तो जो क्योंकि सरकारी स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, तो उसमें जो टीचर्स की शॉर्टेज है वो जितने भी कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर ले, टीचर्स की शॉर्टेज जो है वो रहती ही रहती है और वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से इस कैटेगरी को भी शामिल किया गया है, जिसका कैटेगरी फॉर्म है NOC 41221। और आप अगर एलिमेंट्री और किंडरगार्टन टीचर के तौर पे काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, आपके पास कहीं का भी एक्सपीरियंस है, रिगार्डलेस आप कनाडा के अंदर हैं या नहीं है, आप इस NOC कोड के तहत अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट कैटेगरी है इसमें NOC 41220, ये है सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। इसकी आपको जनरल डेफिनेशन बताता हूँ। इसमें उनकी डिमांड है कि यू विल हैव टू एजुकेट स्टूडेंट्स इन एकेडमिक, टेक्निकल, वोकेशनल और स्पेशलाइज सब्जेक्ट एट पब्लिक एंड प्राइवेट हाई स्कूल्स। पहले वाले थे एलिमेंट्री स्कूल्स और अब ये आपको बता रहा हूँ हाई स्कूल्स। कनाडा में जिस तरह एलिमेंट्री स्कूल्स भी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, सरकारी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, इसी तरह हाई स्कूल्स भी ज़्यादातर पब्लिक हैं यानी सरकारी हैं और कुछ प्राइवेट हैं वो जो स्पेशलाइज तौर पे काम कर रहे हैं। तो सरकारी स्कूलों के अंदर भी इस कैटेगरी को रखा गया है, हाई स्कूल कैटेगरी को, ताकि उसमें भी जो लेबर शॉर्टेज है, जो टीचर शॉर्टेज है, उसको पूरा किया जा सके। तो अब आपको बेहतर से अंदाज़ा हो चुका है, ये सारे कोड्स आपको बता दिए गए हैं कि किस आपने NOC के तहत जो NOC के जो मैंने आपको बताया कि उसकी डेफिनेशन है नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन कोड। आपको पता है कि किस कोड के तहत आपने अप्लाई करना है और आप एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में एंटर हो सकते हैं और डायरेक्ट PR ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस पे कमेंट्स भी करें, इसको शेयर भी करें और आपको इस कोडिंग के हवाले से कोई डिटेल्स चाहिए हो तो कमेंट्स में आप मुझसे डिटेल्स मांग सकते हैं। थैंक यू।